जुर्माना स्वागत करती हूँ द मूक नायक में। मैं भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आई हुई हूँ। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है मशहूर गांधीवादी हिमांशु कुमार जी के द्वारा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमांशु जी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने को लेकर है। हिमांशु जी ने 2009 में छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई थी, जिसमें 17 आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया था, उसके लिए उन्होंने रिट की याचिका दायर की थी। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु जी पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया है। हिमांशु जी ने कहा है कि मैं ये जुर्माना किसी भी हाल में नहीं भरूंगा। अगर मैं ये जुर्माना भरता हूँ तो आदिवासियों के लिए ये अन्याय होगा और मैं ये अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े, मैं वो पसंद करूंगा, लेकिन मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। इस मौके पर सोनी सूरी जी ने भी हिमांशु जी की बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने किस प्रकार की यातनाएं झेली हैं जेल में, और इतने वर्ष जेल में रहने के बाद वो छूटी हैं, तो क्या उनके वो 11 साल जुडिशरी वापस कर सकता है जो इतने साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। उन्होंने कहा, सोनी सूरी जी ने कहा कि हिमांशु कुमार जी पे ये जो जुर्माना लगा है उसे रद्द किया जाना चाहिए और इसको आदिवासियों को न्याय देना चाहिए, इसके खिलाफ केस चलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी हिमांशु जी को सपोर्ट किया और कहा कि अगर हिमांशु जी जेल जाएंगे तो जेल लोगों से भर जाएंगे, सब लोग सड़कों पे उतरेंगे और हिमांशु जी के साथ खड़े हैं वो। लक्ष्मण यादव ने भी सपोर्ट किया, अरुंधति राय, प्रशांत भूषण, ये तमाम लोग हिमांशु जी के सपोर्ट में आए हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी बात मन से रखी। हमने जो फैसला किया है कि हम जुर्माना नहीं देंगे, ये फैसला मेरा नहीं है। अगर मैं ये अन्याय बर्दाश्त करूं, पहली चीज तो एक समझनी चाहिए हमको, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सत्ता से डरे हुए जज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट और जज, इसके बीच में हमें फर्क करना आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता की इंस्टीट्यूशन है, वो बाबा साहब का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, उसकी रक्षा जनता करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की रक्षा करेंगे, हम न्याय की रक्षा करेंगे, न्यायपालिका की रक्षा करेंगे। लेकिन वो रक्षा कैसे होगी? अन्याय का विरोध करके, गलत फैसले को न मान करके। ये फैसला गलत है, ये फैसला अन्याय है, हम इसको नहीं मानेंगे। अगर हम 5 लाख रुपया दे दे, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं हाँ ये पेटिशन झूठी थी, हम झूठे थे, आदिवासी झूठे थे। मैं आदिवासियों को झूठा कैसे मान लूं? उनके लोग मरे हैं, अभी वो आदिवासी आने वाले हैं, वो आएंगे, दिल्ली आएंगे, एक आध हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। वो यहां आकर के वो बच्चा आएगा जिसका हाथ काटा है, और वो बच्चा जज साहब से पूछेगा कि ये मेरे कटे हुए हाथ का हिसाब कौन देगा, ये जो हमारे घर के लोग मारे गए उनका हिसाब कौन देगा, इंसाफ कौन देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये अन्याय करेगा, हम कैसे कबूल कर लें उसको? तो अन्याय कबूल नहीं किया जाएगा, न्याय के लिए लड़ा जाएगा, ताउम्र लड़ा जाएगा, और अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो कीमत चुकाई जाएगी। ये हमारे आजादी के मूल्य है। हमारे देश में जो आजादी के दीवाने हुए हैं वो हंसते हंसते जेल में हैं, उन्होंने हंसते हंसते न्याय की लड़ाई लड़ी है, हम उनके वारिस हैं। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसको उजागर करते रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। जुर्माना के ऊपर है 5 लाख रुपए, तो ये कहते जुर्माना नहीं देंगे, वो कहते जेल भेज देंगे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस दिन हिमांशु जी को जेल भेजा जाएगा, मैं इनके साथ जेल जरूर जाऊंगा, मेरा बात, क्योंकि मैंने 16 महीने एक साथ जेल काटी, और मैं दिल्ली की तिहाड़ में भी एक्सपर्ट हूँ। वहां मेरे बहुत सारे लोग रहते हैं पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई भी मुझे लड़नी है। 2 बार मैंने दिल्ली की तिहाड़ देखी।
जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मेरे लिए नया था, जब मैं सेकंड टाइम गया तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लोग यहाँ से जाने को तरसते हैं, आप कैसे चले आए? तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप लोगों की याद खींच लाई, और आज मैं यहाँ हूँ तो इन सब की वजह से जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए लड़ रहे हैं। और अगर कोई लड़ रहा है तो अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आपको उसका साथ देना चाहिए। और मैं यहाँ ये बताने के लिए हूँ कि हम आपके साथ हैं हिमांशु भाई, और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बात का अर्थ ये कि मरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा, और लड़ने में अगर शहादत होती है तो उस शहादत देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन ना अन्याय के खिलाफ झुकेंगे और ना ही झूठी डरी हुई सजनसी जो नौकरी के लिए फैसले सुना रही है, ऐसी सरकार से भी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरेंगे। और मैं मानता हूं जब तक कॉलेजियल सिस्टम नहीं खत्म होगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, तब तक न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना इस देश के शोषित वर्ग की बेवकूफी है। और मेरी मुझे बेवकूफी की आदत नहीं है, ना मेरे अंदर गलतफहमी कि आज जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी के लड़ने की बात, आदिवासी तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके सिवाय भी हर देश के हर कोने से, जैसे आज इस मंच में जितने हमारे साथियां बैठे हैं, आप सब हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो, सब मिलके जो चीज आदिवासी के लिए हमेशा आवाज उठाई गई है और लड़ी जा रही है। अगर मान के चलो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो 5 लाख जुर्माना की बात है, अगर वो 5 लाख रुपए का जुर्माना भर दिया जाए, उसके बाद क्या होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत है। इसलिए ये फैसला जो मैं चाहता हूँ, हम पूरे आदिवासी लोग, हमारे जो पीड़ित वाले से भी बात हुई गोपाल से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज तो हिमांशु सर के ऊपर 5 लाख का जुर्माना डालेंगे और बाहर जाए, फिर कल को ये अरुंधति जी हो, आजाद जी हो या नंदनी जी, सबके ऊपर आएगा और आप सबके ऊपर आएगा। क्या आपके पैसे ही बरतर हैं? क्यों? हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस सच्चाई की लड़ाई के लिए हम जुर्माना क्यों भरे? ये नहीं हो सकता है। मेरी भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 11 साल बाद मैं बरी हो गई हूँ। उसके बाद में आज मैं भाईजात ब्याह कर दिया, मेरे को 11 साल का कौन देगा? कैसे मेरे को चीज मिलेगा? और जब मेरे को जेल जाने से पहले जो यातनाएं दी गई है, जो करंट शॉट दिया गया, गुप्तांगों में पत्थर डाला गया, वो तो कलकत्ता की जो इलाज करवाए हैं वहां से उसकी प्रूफ भी मिली, मेडिकल प्रूफ। उसके बाद भी मुझे उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यही कह रहा कि फैसला कल को बोल देगा सोनी ने झूठा मुकदमा चला दिया, तो क्या उसके बाद हमारे पर जुर्माना ठोकेंगे, तब जुर्माना भरेंगे? नहीं। उससे बेहतर सुप्रीम कोर्ट से आज ही मैं ये ऐलान करके कहती हूँ, अगर ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे फांसी के फंदे में चढ़ा देना, तो मैं उसके लिए मैं इतनी सम्मान के साथ तो रस्सी अपने गले में डाल दूं, लेकिन कभी मुकदमा को वापस नहीं लेंगे, ना तो हम जुर्माना भरेंगे। मुझे लगता है कि यह जो संघर्ष है, प्रतिरोध का संघर्ष है, इसे किसी व्यक्ति, मैं फिर से कह रहा हूं, भीमा कोरेगांव यलगार परिषद की बात हो या आदिवासियों का बात हो या ओबीसी की बात हो, दलितों की बात हो और इस देश के वंचित शोषित लोगों की बात हो, इसे एक बड़े फ्रेम में देखेंगे तो हम सब उस लड़ाई में शामिल हैं। हम खामोश रह करके भी मारे ही जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो चुना है इन लोगों ने कि लड़ते हुए आगे खड़े होंगे। मैं हिमांशु कुमार के साथ खड़ा हूं और मैं पूरी संवेदना के साथ उस लड़ाई के साथ खड़ा हूं जो आदिवासी लड़ रहे हैं। सोनी सूरी जी लड़ रही हैं और अनगिनत आदिवासी इस देश के, इस मुल्क के ही तमाम कोनों पर ये कह रहे हैं कि जिस विकास के नाम पर एक कुर्सी पर आपने एक महिला को बिठाया, मगर दूसरी कुर्सी पर अपने दोस्त को बिठाकर उस जंगल जमीन को आप बेच रहे हैं। ये दोनों कुर्सियां हमारे सामने हैं। हम संघर्ष के उस विरासत के साथ खड़े हैं। इस ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को वहां से हटाने के लिए फिर ये सब किया जाता है, जिसकी वजह से सोनी जो आपको बता रही तो इस केस का तो खैर हिमांशु जी आपको बताएंगे कि कितने प्रमाण थे ये दिखाने के लिए कि ये जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने नक्सलों के साथ मुठभेड़ में मार दिया नक्सलियों को, लेकिन ये वहाँ के आदिवासी थे, बिल्कुल इनोसेंट आदिवासी थे जिनको मारा गया। इसके बहुत प्रमाण थे और ये केस तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि क्राइम फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, वहाँ की पुलिस जांच कर चुकी। अरे भाई, पुलिस के खिलाफ तो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इनको मारा,
और वही लोग जांच कर चुके हैं, और इसलिए अब इसमें कोई और जांच होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आपने झूठा केस किया है क्योंकि पुलिस जांच करके ये कह चुकी है कि भाई नहीं, सब कुछ ठीक है, जो कह रहे हैं वो सही है। मतलब ऐसा बेहुदा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आना और उसके ऊपर ऐसा फाइन लगा देना कि 5 लाख रुपए के इनके खिलाफ केस भी चला दो, झूठा केस दायर करने का, इनके खिलाफ 5 लाख का फाइन, कंटेम्प्ट कमिट किया। सबको आप एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, और जब तक मुसलमान मुसलमान के लिए लड़ेगा, दलित दलित के लिए लड़ेगा, आदिवासी आदिवासी के लिए लड़ेगा, तब तक ये लोग बहुत खुश होंगे। जब तक हमें ये पूरा सिस्टम, until we understand the system that is underpinning this, क्योंकि ये पूंजीवाद का जहर हमारा खून में उतर गया, और अगर आप जातिवाद नहीं समझेंगे और पूंजीवाद और जातिवाद का रिश्ता नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।